गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और त्योहार बहुत अच्छे से कल बीता होगा। अब ये जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है ऑप्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर, ये पूरी तरह से थ्योरी कंप्लीट हो गया है। अब हम ये वादा करते हैं कि अब इससे बाहर एक भी क्वेश्चन कहीं से नहीं आ सकता है। बस तुम्हें अगर इससे बाहर कुछ पढ़ना है तो ये पढ़ना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं विकल्प वाले, उस पर तुम्हें ध्यान देना होगा, क्योंकि वो विकल्प क्वेश्चन हम कराए हैं, लेकिन जो थ्योरी है उसी में हम बोल दिया करेंगे, उसी में नोट करा दिए हैं, लेकिन उसको अलग से हमने नहीं कराया है, तो उस पर तुम्हें विशेष ध्यान देना होगा। अब इसके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। तो इसके न्यूमेरिकल, ये आज हम न्यूमेरिकल को नोट डाउन कर दिए हैं। एक बात तो समझिए, न्यूमेरिकल से पहले कंफ्यूजन दूर कीजिए। कंफ्यूजन का मतलब ये जो प्रकाश वाले चैप्टर, दर्पण और लेंस वाले चैप्टर होते हैं, इसमें बच्चे साइन को लेकर, चिन्ह को लेकर ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। एक बात तो समझ लीजिए कि यहां भाई इस पूरे चैप्टर में हमें दूरी ही ज्ञात करना है। जो भी क्वेश्चन लगाएंगे, कहीं प्रतिबिंब की दूरी, तो कहीं वस्तु की दूरी, कहीं फोकस की दूरी, कहीं वक्रता त्रिज्या की दूरी, कहीं हमें आवर्धन क्षमता, तो हमें ज्ञात दूरी करना है। तो एक बात बताओ, दूरी में कभी माइनस टेकअप किया जाता है? दूरी कभी माइनस होती नहीं है, ये समझते हैं, क्योंकि दूरी एक अदिश राशि है और अदिश राशि जीरो होगा या पॉजिटिव नंबर होगा, कभी निगेटिव नंबर नहीं होगा। फिर भी दूरी चिन्ह में हम लोग उलझे रहते हैं। एक बात बहुत सीरियसली समझिए कि अगर चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, अगर प्रतिबिंब वास्तविक बना, दोनों दर्पण में समझिए हम टेंशन ही नहीं लेते हैं। अगर चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, भाई वैसे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कभी वास्तविक बनता ही नहीं है, अवतल दर्पण में ही प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। और अवतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो प्रतिबिंब उल्टा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। अवतल दर्पण में एक कंडीशन को छोड़कर हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, और अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो वो हमेशा उल्टा होगा। और एक चीज हम बता चुके हैं, जैसे मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, ये मान लीजिए कि फोकस है, ये मान लीजिए वक्रता केंद्र है। तो एक बात, ये जो चिन्ह वाला मैटर है, ये ध्रुव है। ये पहले से हम क्लियर करना चाहते हैं कि जितनी भी दूरियां दर्पण के लेफ्ट साइड में होंगी वो सभी माइनस में होंगी, और जितनी भी दूरियां राइट साइड में होंगी वो सभी प्लस होंगी। दूसरी बात, वस्तु तो देखिए, वस्तु हमेशा देखो धन वाई अक्ष पर ही रखी रहती है, ये फिक्स है। तो वस्तु क्या साइज हमेशा प्लस लिया जाएगा, क्योंकि ऊपर की ओर रहता है। अब मैटर फंसा, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब अगर वास्तविक होगा तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। उल्टा बनेगा अर्थात नीचे की ओर बनेगा। नीचे की ओर प्रतिबिंब क्या होता है? माइनस होता है। तो इस, और आवर्धन है क्या? आवर्धन बराबर अगर कहा जाए तो प्रतिबिंब की साइज बटा वस्तु की साइज बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। हम चिन्ह को टेकअप नहीं किए हैं, तो ये आवर्धन का, कुछ बच्चे कहते हैं कि आवर्धन का सूत्र माइनस होता है, माइनस बी बाई यू होता है। कुछ बच्चे कहते हैं प्लस होता है। अरे यार, इसमें क्यों उलझे हो? खुद समझिए, आवर्धन का सूत्र यही, प्रतिबिंब का साइज बटा वस्तु का साइज, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, ये फिक्स रखो। अब जरूरत के अनुसार अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो उल्टा होगा, अगर वास्तविक है उल्टा होगा, तो खुद बताइए, ये प्रतिबिंब उल्टा जब बनेगा नीचे को तो ये माइनस होगा, और वस्तु हमेशा ऊपर रहते प्लस होगा। तो इसका मतलब, अब अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो आवर्धन का साइन हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा भाई, क्योंकि प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। जरूरत होगी हम माइनस टेकअप कर लेंगे। अगर प्रतिबिंब आभासी बनता है
तो इसका मतलब आभासी में हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है, तो इसका मतलब वस्तु भी ऊपर प्रतिबिंब भी ऊपर उत्तल दर्पण में। तो इसका मतलब तब आवर्धन हमारा क्या हो जाएगा, जब दोनों ऊपर प्रतिबिंब और वस्तु दोनों ऊपर रहेंगे तो आवर्धन हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऊपर रहेंगे। हाँ, अवतल दर्पण में भी एक कंडीशन में, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में यहां कहीं रखी हो तब प्रतिबिंब हमारा आभासी बनता है, उस कंडीशन में भी आवर्धन प्लस हो जाएगा। तो चिन्ह का यार कोई मैटर ही ना लीजिए, क्यों इतना ध्यान दीजिए। अगर प्रतिबिंब वास्तविक बना तो आवर्धन माइनस, क्योंकि वो उल्टा होगा। अगर प्रतिबिंब आभासी बना तो आवर्धन प्लस, क्योंकि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों ऊपर ही बनेंगे। ये मैटर हमेशा क्लियर रखिए। तो हमें जब जरूरत होगी, यहां पर माइनस केवल ये शो कर रहा है, पूरे इस चैप्टर में माइनस का कोई वजूद नहीं है। माइनस केवल इतना बात शो करता है कि प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बन रहा है कि आभासी बन रहा है। इतने बात बताने के लिए माइनस लगाया जाता है, ना कि उसके कोई दूरी से कोई माइनस का लेना देना है। तो यहां पर देखेंगे, ये पहला क्वेश्चन देखें, एक अवतल दर्पण, समझ गए अवतल दर्पण है, द्वारा किसी वस्तु का 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो खुद ही माइंड में समझ गए होंगे कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो जरूरत आएगी तो आवर्धन को हम माइनस लेंगे, लेकिन नहीं कोई जरूरत हम नहीं लेंगे। वस्तु को दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूर ले जाने पर उसका आवर्धन 3 गुना हो जाता है। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या बताइए। अब अगर वक्रता त्रिज्या हमें ज्ञात करना है तो फोकस दूरी हमें पता हो जाए तो फोकस का दूना कर देंगे, वक्रता त्रिज्या मिल जाएगी। तो अब यहां पर फोकस का दूना कर देंगे तो वक्रता त्रिज्या हमें मिल जाएगी। तो अब यहां पर बात को ध्यान दीजिए, बिना किसी प्रेशर के भाई हम कोई चिन्ह कुछ नहीं टेकअप करेंगे, हम नहीं लेंगे चिन्ह कुछ नहीं लेंगे, क्या जरूरत है। जब प्रतिबिंब की स्थिति हमसे पूछे तब चिन्ह अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि जब चिन्ह माइनस आएगा तो हम जान जाएंगे प्रतिबिंब उल्टा बना है, अगर प्लस आया तो हम जान जाएंगे प्रतिबिंब सीधा बना है। तो ये सब प्रतिबिंब कहां बना है, कैसे बना है, ये जब क्वेश्चन में हो तब चिन्ह की कीमत होती है, वरना चिन्ह की कोई कीमत नहीं होती है। तो अब यहां देखें, हम चिन्ह कुछ लेंगे ही नहीं इसमें। एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब खुद ही बताइए कि जो वस्तु है, जो वस्तु का साइज है, देखेंगे जो वस्तु का साइज है उसके साइज का कितने गुना बड़ा वस्तु प्रतिबिंब का साइज है, 4 गुना बड़ा साइज है। तो खुद ही देखिए, माना वस्तु की साइज, देखो आकार का जमाना गया, माना वस्तु की साइज यू है। अब क्योंकि यू वस्तु की दूरी हम लोग कहते थे, यू हमने मान लिया, खुद ही समझिए यार। जब आई को बी बराबर और ओ को यू बराबर कह सकते हैं, तो इसका मतलब चाहे वस्तु की साइज को ओ कहो, चाहे वस्तु की साइज को यू कहो, चाहे प्रतिबिंब की साइज को आई कहो, चाहे बी कहो, इस आधार पर हम माना वस्तु की साइज यू है तो इमेज की साइज, तो प्रतिबिंब की साइज खुद ही बताइए बी बराबर, वो देखो कहा है कि प्रतिबिंब 4 गुना बड़ा बनता है। तो प्रतिबिंब की साइज जो वस्तु की साइज है इसका कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। अब हमें वस्तु पता, यू पता, बी पता, अब हमें क्या चाहिए, फोकस चाहिए। तो फोकस हम दर्पण के सूत्र से निकाल लेते हैं। दर्पण के सूत्र से क्या होता है, 1/f इक्वल 1/b प्लस 1/u। देखेंगे b के स्थान पर क्या रख देंगे, b के स्थान पर 1/4u हो गया और u के स्थान पर 1/u हो गया। अब यहां पर देखिए, तो दिस इंप्लाई दैट 1/f इक्वल, ये देखो 4u और u में एलसीएम हो गया 4u,
तो अब देखेंगे 4u एलसीएम हो गया तो u या कर्णम u यहां पहुंचेगा, 4u यहां पहुंचेगा, तो ये हो जाएगा 5u, 5u अपान 4u। कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ, देख लें। ये हमारा ये u है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखें हमसे गलती कहाँ हो रही है, हो सकता है ये 4u एलसीएम हो गया, तो 4u को 4u से डिवाइड करेंगे तो यहां पर देखेंगे 1 अपान 4u प्लस 1 अपान u, 4u एलसीएम, तो 4u से 4u को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा, क्या आएगा 1, यहां पर 1 प्लस 4, वो देखो, हाँ ये u से इससे डिवाइड करें 1 प्लस 4, और ये हो जाएगा 5 अपान 4u। अब ये पलट दिया जाए तो फोकस बराबर आया क्या, देखें 4u अपान 5। अब हमारी मजबूरी आ गई, हमें u का मान पता ही नहीं है, नहीं तुरंत यहाँ पुट कर देते, फोकस पता हो जाता, दूना कर देते, वक्रता तिरछा जाती, तो नहीं पता है, तो शायद इसी वजह से अगला इसमें कंडीशन लगा दिया है, उसको देख लिया जाए। अगला कंडीशन क्या है, देखो अगला कंडीशन कहता है वस्तु को दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूर ले जाने पर, कहने का मतलब वस्तु पहले कितनी दूरी पर थी, u दूरी पर थी, अब वस्तु जितनी भी दूरी पर थी उससे 3 सेंटीमीटर और दूर ले गए, तो अब वस्तु की दूरी, अब कहा जाए, अब वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, पहले था u 3 सेंटीमीटर और आगे ले गए, तो अब वस्तु की दूरी को हम मान लेते हैं u डैश, तो ये पहले जो थी उसमें 3 और प्लस हो गया, अब नई वस्तु की स्थिति क्या हो गई, u प्लस 3 पर हो गया। तो जब 3 सेंटीमीटर दूर ले जाने पर उसका आवर्धन 3 गुना हो जाता है, कहने का मतलब आवर्धन वही चीज कि आवर्धन क्या होता है, कोई प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज से कोई पूछे आवर्धन क्या है, सीधी बात, प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज का जितना गुना होता है वही उसका आवर्धन होता है, तो अब आवर्धन 3 गुना हो गया, इसका मतलब अब प्रतिबिंब, नया प्रतिबिंब अब क्या हो जाएगा, b डैश बराबर जितना वस्तु दूरी पर है उसका 3 गुना, तो 3 इंटू u प्लस 3, ये नया प्रतिबिंब हो गया। अब पुनः लगा दीजिए फार्मूला दर्पण का, तो देखेंगे पुनः दर्पण के सूत्र से क्या होता है, देखो फोकस नहीं बदलेगा, फोकस ज्यों का त्यों रहेगा, तो 1 अपान एफ बराबर 1 अपान बी होता है, बी के स्थान पर ये 1 अपान बी डैश प्लस 1 अपान यू डैश, तो ये 1 अपान एफ इक्वल 1 अपान बी डैश का मान देखिए क्या हो जाएगा, 1 अपान 3 यू प्लस 3, ये बी डैश का मान है देखिए यहां पर, प्लस यू डैश का मान अब 1 अपान यू प्लस 3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो देखिए 1 अपान एफ इक्वल हमारा एलसीएम हो गया 3 यू प्लस 3 हो गया, तो अब खुद बताइए ये हमारा एलसीएम हुआ, तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहां क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस ये u प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो ये हमारा क्या हो गया 4 अपान 3 u प्लस 3, पलट दीजिए तो फोकस f बराबर 3 u प्लस 3 अपान ये हमारा 4 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब ये भी फोकस आ गया, ये भी फोकस आ गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो देखेंगे हम इस साइड में लिखते हैं क्वेश्चन को, तो अब देखेंगे क्या होगा, इस साइड में आ जाते हैं यहां पर, इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, दोनों एफ एफ इक्वल है, ये भी एफ और कहा गया ये भी एफ,
तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल कर दिया जाए तो 4u/3 ना 4u/5 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में है, और ये इक्वल हो जाएगा 3u+3 अपान क्या है, देखो 4 है। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए तो देखेंगे, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 अंदर जाएगा 3u हो जाएगा, 3u हो जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई तो ये 15u हो गया। फिर ये 3 त्रिका 9 पचे 45 हो गया, ये इक्वल 4 चौक 16u हो गया। अब इसको हम अगर सॉल्व करें तो देखेंगे यहाँ पर ये जो u का मान माइनस आने जा रहा है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वस्तु की दूरी माइनस में आएगी। तो यहाँ पर देखेंगे ये 16u इधर आया तो ये -u हो गया ना, इक्वल -45। चिन्ह हम लिए ही नहीं है तो क्यों, तो u बराबर कितना आया 45 सेंटीमीटर। अब हमें u मिल गया, u का मान किसी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए जो छोटा हो, तो हमें फ्रॉम फर्स्ट देखो f बराबर क्या आया था 4u/5 है। फर्स्ट में देखिए यहाँ पर 4u/5 है, तो यहाँ पर मान पुट कर दीजिए 4u का मान है 45/5, ये हमारा ये कितना हो जाएगा 4u, हाँ ठीक है, अपान 5, ये हमारा हो जाएगा 5 9 45, 9 चौक 36 सेंटीमीटर। यहां पर ये मत ध्यान दीजिएगा कि हमने फोकस आना चाहिए माइनस क्यों प्लस आ गया, क्योंकि हमने चिन्ह की कोई बात ही नहीं की है यार। हमें वक्रता त्रिज्या चाहिए, हमें कोई दूरी चाहिए, कोई प्रतिबिंब की स्थिति हमें नहीं चाहिए। तो ये f 36 सेंटीमीटर आ गया। तो अब हमसे कहता क्या था, वक्रता त्रिज्या। तो ये क्या होता है, वक्रता त्रिज्या फोकस का दूना, तो r बराबर 2f हो जाएगा। तो r बराबर अब क्या हो जाएगा 36, 2 × 36, तो r इक्वल 72 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इरेज करके सेकंड क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दें। हाँ तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, हो सकता है कम दिखाई दे रहा हो, तो देखिए एक गोलीय दर्पण में फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र, एक गोलीय दर्पण है, इसका मतलब ये वजूद नहीं है कि अवतल है कि उत्तल है। एक गोलीय दर्पण में फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी -20 सेंटीमीटर है। एक बात यहीं से तुरंत, माइनस इच्छा हो रखो इच्छा हो ना रखो, ये माइनस क्यों दिया है, क्योंकि ये बीच की दूरी माइनस है। इसका मतलब क्या समझे कि दूरी कभी माइनस हो सकती है ना, ये शायद ये दूरी बाएं साइड में नापी गई है इसीलिए माइनस दिया है। तो यहां पर देखिए हम मान लेते हैं कि ये अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है। अब ये कहा जाए, मान लीजिए ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। अब इन्होंने क्या कहा, देखो फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब C और F के बीच की दूरी -20 दिया है, इसका मतलब बाएं तरफ है ही। तो ये C और F के बीच की दूरी -20 सेंटीमीटर दिया है। अब कहता है निम्नलिखित की गणना कीजिए तथा उनके नाम लिखिए। 2024 में आया तो चकमा देने के लिए कहता है निम्नलिखित की गणना कीजिए तथा उनके नाम भी लिखिए। तो हम लिख देंगे, क्या दिक्कत है। पहला नंबर क्या है, देखो दर्पण के ध्रुव से, मतलब यहां से फोकस बिंदु की दूरी, इसका मतलब हमें P से F, फोकस बिंदु की दूरी PF हमें ज्ञात करना है। और खुद ही बताइए कि ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी को फोकस दूरी F कहते हैं, तो इसका मतलब हमें F ज्ञात करना है। और दूसरे में क्या, इसका मतलब फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है। फर्स्ट नंबर में कहता था ये नाम लिखिए, देखो लिखा नाम लिखिए, तो इसीलिए तो उन्होंने क्लियर नहीं कहा था कि फोकस दूरी ज्ञात कीजिए।
तो एक दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी को ही हम फोकस दूरी कहते हैं। तो पहले में हमें फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो अब यहीं से हम आगे देखते ही नहीं है, देखेंगे बात अगर गौर किया जाए तो एक बात बताओ, जब C और F के बीच की दूरी हमें -20 दिया है तो इसका मतलब P से C तक की दूरी में से P से F तक की दूरी घटा दी गई होगी। खुद ही बताइए, ये टोटल दूरी P से C तक की दूरी, देखो सिंस PC P से C तक की दूरी में से P से F तक की दूरी घटाई गई होगी, तभी -20 आया होगा। क्योंकि देखो P से C में P से F घटा दीजिए तो ये बीच वाला ही तो बचेगा। तो ये -20 दिया है। और PC को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, दैट इज ये स्मॉल r है। और PF को क्या कहते हैं, F कहते हैं। ये इक्वल -20 है, ये दिया है। अब हमें फर्स्ट नंबर में फोकस दूरी ज्ञात करना, नाम लिखने को कह रहा है, तो इसका मतलब इस R को भी F में हमें बदल देना है। और ये जानते हैं कि वक्रता फोकस दूरी का दूना कर दिया जाए तो वक्रता त्रिज्या के बराबर हो जाता है। तो वक्रता त्रिज्या के स्थान पर 2f लिख सकते हैं और -f इक्वल -20। ये आया कहां से, खुद ही समझिए। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये आमतौर पर कहा जाता है। तो r का मान 2f हो जाएगा। अब इसमें देखिए 2f में से f निकल गया, f बचा। और वो कहता था नाम लिखिए, तो हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी, ताकि नाम लिख जाए, नंबर कटने ना पाए। फोकस दूरी f बराबर -20 सेंटीमीटर आ गया। यही क्या हो गया, आंसर होगा पहले का। कहता था नाम लिखिए, अब माइनस आया है वो पहले समझिए, क्योंकि इस साइड में है इसलिए माइनस आया है। सेकंड नंबर देख लीजिए, इस साइड में हम लगा देते हैं। सेकंड नंबर क्या कहता है, दर्पण के ध्रुव से, ठीक, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इसका मतलब ध्रुव से वक्रता केंद्र की बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो अब हमें ज्ञात करना है वक्रता त्रिज्या, तो ये भी ज्ञात हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या r, वक्रता त्रिज्या r बराबर, कौन नहीं जानता यार, वक्रता त्रिज्या r 2f, फोकस दूरी का दूना होता है, वो देखो लिखा है, r बराबर 2f होता है। मान को पुट कर दीजिए, 2f का मान -20 है, तो r बराबर -40 सेंटीमीटर आया है। तो ये आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर न्यूमेरिकल अच्छे हैं तो आप कमेंट में जरूर सुझाव दीजिए, हम और न्यूमेरिकल लगवाएंगे, अच्छे न्यूमेरिकल लगवाएंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।